कहानी की शुरुआत अफ्रीका के एक घने जंगल से होती है, जहां दो रेंजर विंस्टन और उसके साथी गैबी एक सर्वेलेंस मिशन पर निकले थे। वे एक छोटी नाव में नदी के रास्ते यात्रा कर रहे थे, जहां चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। वहीं गैबी एक ड्रोन कैमरा चला रही थी, जो उस इलाके की तस्वीरें ले रहा था। तभी अचानक एक अजनबी लड़के ने ड्रोन कैमरा को मारा, जिससे उसका सिग्नल चला गया। ये देखकर गैबी ड्रोन कैमरा को लेने के लिए जंगल में जाने की सोच रहा था, लेकिन विंस्टन ने उसे ऐसा करने से रोका। गैबी ने जिद पकड़ी और अंत में विंस्टन उसकी बात मान गया। इसके बाद गैबी अकेले जंगल में चली गई, जबकि विंस्टन नाव पर रुका रहा। उसी समय वही लड़का रेंजर का ड्रोन कैमरा लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने सिक्योरिटी कैमरे पर कीचड़ लगा दिया। जब गैबी उस जगह पर पहुंची जहां उसका ड्रोन सिग्नल खो चुका था, उसे वहां ड्रोन का एक हिस्सा मिला। इसी बीच वहीं लोग जंगल में जाल बिछा रहे थे और एक मशरूम से धूल फैलाते हुए दिखाई दिए, जो धीरे धीरे जंगल में चारों तरफ फैल गई। गैबी अब अकेली और खोई हुई थी। उसने विंस्टन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। जब उसने नक्शा देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी जंगल में कई अजीब आवाजें सुनाई दी। गैबी ने सोचा कि अब वापस लौटना होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अनजाने में जाल की ओर बढ़ रहा है। चलते चलते उसने जमीन पर पड़े रस्सी पर ध्यान नहीं दिया और जाल में फंस गया, जिससे उसके पांव में लकड़ी चुभ गई। गैबी उठकर रेडियो से विंस्टन को बुलाने लगी। तभी उसके पास से कुछ दौड़कर निकल गया। डर के बावजूद उसने अपने पांव से लकड़ी का टुकड़ा निकाल लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि जंगल से एक तेज लाल रोशनी निकल रही थी। इसी बीच विंस्टन अपनी दोस्त गैबी को ढूंढने के लिए नाव से चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। जब उसे गैबी कहीं नहीं दिखी तो वह नाव से उतरकर जंगल में उसकी तलाश करने चला गया। जंगल में चलते हुए विंस्टन बार बार गैबी का नाम पुकारता रहा। तभी उसे चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई दी। डर के मारे वह संतुलन खो बैठा और दलदली पानी में गिर गया। एक पल के लिए उसने पेड़ के पीछे कुछ देखा और सोचा कि वह गैबी है, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसी समय गैबी जंगल में आगे बढ़ते हुए एक कैबिन तक पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसलिए गैबी अंदर चली गई और वहां अपनी चोट का इलाज करने लगी। विंस्टन आखिर में दलदली पानी से बाहर निकलने में सफल हुआ, लेकिन तभी वहीं डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। डर के मारे वह भागने लगा। गैबी कैबिन में सो रही थी। तभी उसे बुरा सपना आया। सपने में वो उल्टी कर रही थी और यह देखकर उसे अजीब लगने लगा। अचानक उसका सपना टूट गया और वह जाग गई। तभी उसने देखा कि उसके सामने दो आदमी खड़े थे। उधर विंस्टन डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया और खुद को समझाने लगा कि यह सब असली नहीं है। तभी उसने किसी के पास आने की आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने चार पैरों वाला चलने वाला एक अजीब मानव जैसे प्राणी देखा। डर के मारे विंस्टन तुरंत वहां से भाग पड़ा। कैबिन में गैबी यह जानने के लिए उत्सुक थी कि वे लोग कौन हैं। उसने उनसे उनके नाम पूछे। आदमी ने खुद को बेरेंड और अपने बेटे को स्टीफन बताया। फिर बेरेंड ने गैबी से पूछा कि इस जंगल में कितने रेंजर आए थे। गैबी ने बताया कि यहाँ सिर्फ 2 लोग आए थे। बाद में डिनर के समय बाप और बेटे एक अजीब प्रार्थना करने लगे। ये देख गैबी थोड़ी हैरान और सोच में पड़ गई। इस बीच विंस्टन अभी भी उस अजीब प्राणी से भाग रहा था। भागते भागते वह एक पेड़ की टहनी में फंस गया और गिर पड़ा। तभी प्राणी उसके सामने आ गया और तेजी से उसके पास बढ़ने लगा। डर के मारे विंस्टन फिर से भागा, जबकि प्राणी डरावनी चीखें निकाल रहा था। अंत में विंस्टन एक झाड़ी के पीछे छिप गया, लेकिन तभी मशरूम जैसी जड़ें धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगी और अगले ही पल उस पर हमला कर दिया। अगले दिन बैरन गैबी की चोट का इलाज करने के लिए घर में एक घरेलू दवा तैयार कर रहा था। वही गैबी सो रही थी, इसलिए उसने अपने बेटे स्टेफन को बाकी काम करने दिया। स्टेफन ने पहले कभी किसी महिला को नहीं देखा था, इसलिए वह गैबी को उत्सुकता से देखता रहा। इस बीच गैबी को फिर से एक अजीब सपना आया, जिसमें उसके शरीर से पौधे उग रहे थे। लेकिन अगले ही पल वह जाग गई और देखा कि कैबिन में अब वह अकेली है, क्योंकि बैरेंड और स्टेफन शिकार पर जा चुके थे। गैबी ने तुरंत विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश की। इस बार विंस्टन ने कॉल उठाया, लेकिन वह अजीब और भ्रमित बातें करने लगा, जिससे गैबी की चिंता और बढ़ गई। फिर गैबी ने आग जलाई, ताकि आग के धुएं से विंस्टन को पता चले कि वह वहीं मौजूद है। दूसरी ओर बैरन और उसका बेटा शिकार पर गए थे और उन्होंने एक जंगली सुअर को मार डाला। उसके बाद बैरन ने सुअर का कुछ खून अपने बेटे पर लगाया और प्रकृति माँ से क्षमा मांगी। तभी उन्होंने कैबिन से उठता हुआ धुआं देखा। ये देखकर वे तुरंत कैबिन की ओर लौट आए। बैरन गुस्से में कैबिन में आया और गैबी को डांटते हुए कहा कि दिन में आग नहीं जलानी चाहिए। रात में बैरन गैबी की चोट का इलाज कर रहा था, जबकि गैबी लगातार विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर गैबी ने बैरन से बात करनी शुरू की और पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। बैरन ने बताया कि उसे 13 साल पहले हड्डियों के कैंसर के कारण अपनी पत्नी खोनी पड़ी। गैबी ने उसकी पीड़ा को महसूस किया और दुख व्यक्त किया, लेकिन बैरन ने कहा यही जिंदगी है। उसने बताया कि वह पहले एक वैज्ञानिक और फाइटोथोलॉजिस्ट था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। फिर स्टेफन ने गैबी को एक हार दिया और बैरन ने कहा कि यह उनकी तरफ से एक तोहफा है, ताकि वह उन्हें भविष्य में याद रखें। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विंस्टन का मृत शरीर अब पड़े पौधों से ढक चुका था, बिल्कुल
बिल्कुल उसी तरह जैसे गैबी ने अपने सपने में देखा था। इसी बीच कैबिन में गैबी को वही अजीब सपना फिर से आया। इस बार पौधा उसके मुंह में प्रवेश करने लगा। तब बैरन ने उसे जगाया और उसका मुंह दबा दिया, क्योंकि असल में प्राणी अब कैबिन के चारों ओर घूम रहा था। स्टीफन ने अपने धनुष और तीर निकाल लिए, जबकि प्राणी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फिर बैरन ने गैबी को चेतावनी दी कि अगर प्राणी अंदर आ गए तो उसे पूरी तरह स्थिर खड़ा रहना होगा, क्योंकि ये प्राणी अंधे हैं, लेकिन किसी भी आवाज से वे तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। फिर गैबी ने अपने शरीर पर एक विशेष तरल पदार्थ लगाया, जबकि बैरन और स्टेफन प्राणी का सामना करने के लिए तैयार हो गए। तभी एक प्राणी दूसरी साइड से गैबी पर हमला करने आया। बैरन ने जल्दी से बीच में आकर उसे बचा लिया। कुछ ही समय में एक मानवनुमा प्राणी कैबिन में घुसने में कामयाब हो गया, लेकिन स्टेफन ने उस पर तीर चलाया, जिससे प्राणी पीछे हट गया। तभी दूसरा प्राणी अंदर आया और बैरन को उठाकर फेंक दिया। इस दौरान गैबी से गलती से शोर हो गया, जिससे प्राणी उसकी ओर आकर्षित हुआ। यह देखकर स्टेफन ने तुरंत पीछे से उस पर कई बार हमला किया। फिर बाप और बेटे ने मिलकर प्राणी से लड़ाई की और उसे बाहर निकालने में सफल हुए। अंत में बैरन ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी स्टेफन ने देखा कि गैबी के चेहरे पर खून था। उसने तुरंत उसके कपड़े उतारे गैबी को साफ करने लगा। इसी बीच बैरन ने महसूस किया कि वह खुद भी घायल हो गया था। बाद में बैरन ने गैबी को समझाया कि यह प्राणी ह्यूमनॉइड फंगस हैं, जो इंसानों को पसंद करते हैं और उनके शरीर के हर हिस्से को खा जाते हैं। गैबी यह सुनकर हैरान रह गई। बैरन ने आगे कहा कि यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। तब गैबी ने पूछा, क्या यह वही भगवान है जिनका तुमने पहले जिक्र किया था? बैरन ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, इंसान कई चीजों पर विश्वास करते हैं और यह सिर्फ उनमें से एक है। फिर गैबी ने स्टेफन से पूछा कि क्या वह भी अपने पिता की तरह सोचता है? स्टीफन ने उसका जवाब नहीं दिया, बस कहा, अब सोने का समय है। उसके बाद गैबी ने एक सपना देखा। वो जंगल के बीच में अकेली थी। तभी किसी ने पीछे से उसे छुआ और जल्दी ही एक कवक उसके गले पर उगने लगा। ये देख वो डर कर जाग गई। जागते ही उसने देखा कि स्टेफन उसके पास बैठा था और उसे खूबसूरत बोल रहा था। गैबी ने अच्छा प्रतिक्रिया दी और फिर अपने फोन से उनकी फोटो खींची। इसके बाद उसने स्टेफन को अपनी कुछ अन्य फोटो भी दिखाई। ये देखकर स्टेफन बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन अचानक बैरन आया। गैबी को मॉन्स्टर बोलने लगा और उसे यहाँ से जल्दी जाने को कहा। इसके बाद बैरन और स्टेफन कहीं चले गए और गैबी अपने मोबाइल के टूटे हुए टुकड़े इकट्ठे करने लगी। तभी उसे वहीं एक किताब मिली जिसमें कुछ नोट्स लिखे थे। उधर बैरन अपने भगवान को चढ़ावा देने के लिए पेड़ के पास गया। उसने कुछ खून छोड़ा, कवक खाया और अपने बेटे को भी दिया। फिर उसने अपने गांव को देखा, जो अब खुद ब खुद ठीक होने लगा था। इसके बाद बैरन घर लौट आया और देखा कि गैबी उसकी किताब पढ़ रही थी। फिर उसकी नजर गैबी के हाथ पर पड़ी, जो संक्रमित लग रहे थे। ये देखकर बैरन परेशान हो गया और उसे घर से जाने के लिए कहा। इस बार स्टीफन ने पिता की बात से सहमति नहीं जताई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे के उस पार आवाज आई। ये सुनते ही बैरन जांच करने बाहर गया। जब वह बाहर गया, स्टेफन ने गैबी की बाह पर कवक छांटकर उसे गले लगाया। ये देख गैबी ने उसे हौसला दिया और कहा कि वह उसे हमेशा याद करेगी। बाद में बैरन लौट कर आया और गैबी को बताया कि अब जाने का समय हो गया है। गैबी ने स्टेफन को साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन बैरन कुछ नहीं बोला। चलते समय गैबी को विंस्टन का टॉर्च मिला। इसे देखकर उसने फंगस के निवास की ओर जाने की कोशिश की। बैरन ने चेतावनी दी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन गैबी ने उसकी बात नहीं मानी। आखिर में बैरन ने उसके पीछे जाने का फैसला किया। थोड़ी आगे बढ़ने पर गैबी एक सुरक्षा कैमरे तक पहुंची और उसका मेमोरी कार्ड निकाल लिया। फिर उसने विंस्टन का शरीर देखा, जो कई फंगस से ढका हुआ था। अपने दोस्त को छुआ तो उसे पता चला कि विंस्टन अभी भी जीवित है। फिर विंस्टन ने मरने की विनती की, लेकिन गैबी ने मना कर दिया और कहा कि वह उसे अस्पताल ले जा सकती है। फिर गैबी ने बैरन से पूछा कि क्या विंस्टन की मदद करने का कोई तरीका है। बैरन ने केवल उसे एक तीर दिया। ये देख विंस्टन ने जल्दी ही अपनी मौत चुन ली। गैबी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर कई ह्यूमनॉइड फंगस वहां आ गए। इसे देखकर बैरन ने गैबी से कहा कि वह तुरंत वहां से निकल जाए। दोनों तेजी से केबिन लौटे। स्टेफन गैबी को देखकर खुश हुआ। इसके बाद बैरन ने केबिन के सभी दरवाजे बंद कर दिए। रात में गैबी ने एक और सपना देखा। जागते ही उसने पाया कि फंगस तेजी से फैल रहे हैं। उसने बैरन से कहा कि उसे पता है उसके पास इस फंगस को रोकने की दवा है, लेकिन बैरन ने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। गैबी ने स्टेफन से पूछा कि उसका पिता कहाँ गया। स्टेफन ने कहा कि वह प्रार्थना करने गया है। बैरन की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर गैबी ने स्टेफन से उसकी माँ के बारे में पूछा। स्टेफन ने कहा कि उसकी माँ अब जंगल में रहती है। इसके बाद गैबी ने स्टेफन को अपने साथ चलने के लिए मनाया। उसने उसे बताया कि वह रेंजर बन सकता है और यहाँ तक कहा कि उसके लिए कई महिलाएं भी हैं। कुछ समय बाद बैरन घर लौट आया। अगले दिन बैरन ने अपने बेटे के साथ रूटीन का रीति रिवाज पूरा किया और एक और मशरूम दिया। दूसरी ओर अब गैबी का संक्रमण तेजी से फैलने लगा था। जब स्टेफन और बैरन घर लौट रहे थे, बैरन ने देखा कि स्टेफन जल्दी घर लौटने के लिए उत्साहित था। घर पहुंचते ही स्टेफन ने गैबी को किस किया, लेकिन यह सिर्फ मशरूम देने का संकेत था। इसे देखकर बैरन ने कुछ नहीं कहा और गैबी से पूछा कि क्या वो अब जाने के लिए तैयार है। गैबी ने महसूस किया कि दवा असर कर रही है और बोली कि वो यहाँ कुछ और दिन रुकना चाहती है। ये सुनकर बैरन चुपचाप वहां से चला गया। स्टीफन
स्टीफन खुश हुआ और उसने गैबी को तीर चलाना सिखाना शुरू किया। फिर उसने गैबी को उस पवित्र पेड़ तक ले जाने का निर्णय लिया, वही पेड़ जो गैबी के सपने में आया था। थोड़ी देर बाद घर पर स्टीफन और गैबी बातचीत के दौरान बैरन का ध्यान भटकाने में सफल हुए, जबकि गैबी अपने फोन के टूटे हिस्से जोड़ रही थी। गैबी ने मिली हुई मेमोरी कार्ड से उन फंगस की तस्वीरें भी देखी। बातचीत के दौरान बैरन उत्तेजित हो गया। फिर गैबी ने कहा कि वह उस धर्म के बारे में जानना चाहती है जिस पर बैरन गर्व करता है। यह सुनकर बैरन सोच में पड़ गया, लेकिन अंत में उसने उसे दिखाने का फैसला किया। इसके बाद स्टीफन ने गैबी के चेहरे पर लाल रंग लगाया और बैरन ने जादुई पाउडर उसके ऊपर फूंका। इस क्रिया के बाद गैबी अचानक एक अलग और असामान्य दुनिया में पहुंच गई, जहां उसने कई अजीब और रहस्यमयी चीजें एक साथ देखी। गैबी पूरी तरह नग्न होकर एक दलदली जगह में जागी। जल्दी ही उसने पानी से एक आदमी को उभरते देखा और वह आदमी स्टीफन था। यह सब चीज का आनंद ले रही थी, लेकिन फिर से पवित्र पेड़ के यहाँ जाग गई और वहाँ उसे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वो असली दुनिया में लौट आई। वापस आते ही गैबी ने बैरन से पूछा कि वो कहाँ थी। बैरन ने बताया कि वह सपनों के मंदिर में थी और वहाँ 4 घंटे बीत गए थे। गैबी ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे महीनों बीत गए हों। बैरन ने पूछा कि उसने उसे क्या बताया, लेकिन गैबी कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने स्टीफन की तरफ देखा और अचानक उसे समझ आया कि यह सब भी एक सपना था। फिर बैरन ने वही सवाल दोहराया जो सपने में पूछा गया था, वो चीज क्या चाहती है। तभी हमें पता चला कि मॉन्स्टर बैरन के बेटे की जान लेना चाहता है, लेकिन बैरन में इतना साहस नहीं था कि वो अपने ही बेटे को मार सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैबी और स्टीफन अब पहले से भी ज्यादा करीब हो गए थे, जबकि बैरन सोच में पड़ गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। रात में जब बैरन प्रार्थना करने बाहर गया, गैबी और स्टीफन ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उन्हें बैरन मिल गया। उन्हें देखकर उसे समझ नहीं आया कि उसका बेटा क्यों भागना चाहता है, क्योंकि उसने हमेशा उसकी सुरक्षा की थी। वही गैबी ने उसे रोकने के लिए चाकू निकाल लिया और बैरन से कहा कि उसने उसका खिताब चुरा लिया है और वह उसे दुनिया के सामने उजागर करेगी। जैसे ही वे भागने वाले थे, बैरन ने अपने बेटे से कहा कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं है। उसने चेतावनी दी कि अगर स्टीफन अब उसे छोड़ देता है तो उसकी माँ की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। ये सुनकर स्टीफन ने भागने से मना कर दिया और अपने पिता के पास लौट आया। ये देखकर गैबी ने अकेले ही जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वह वापस लौटने लगी। उधर स्टीफन ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। बैरन ने कहा कि वे अपने भगवान के लिए बलिदान करने जा रहे हैं। रास्ते में गैबी ने एक ह्यूमनॉइड फंगस देखा, जिसे देखकर वह एक पेड़ के पीछे छिप गई। जब वे दोनों उस पेड़ तक पहुंचे, तब बैरन ने अपने बेटे से कहा कि वहीं भगवान के लिए बलिदान किया जाएगा और अब बलिदान की तैयारी शुरू की जाएगी। फिर बैरन ने अपने बेटे को पीटना शुरू कर दिया। दूसरी ओर गैबी फंगस पर तीर चलाकर उसकी मदद करने दौड़ रही थी। स्टीफन अब अपने पिता की योजना को समझ चुका था और अपनी किस्मत से लड़ने लगा, लेकिन उसी समय पेड़ ने उसे पकड़ लिया। आखिर में गैबी उसकी मदद करने आई और बैरन पर तीर चला बैठी, लेकिन तीर का ज्यादा असर नहीं हुआ और उल्टा बैरन ने गैबी पर हमला कर दिया। तभी स्टीफन ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने पिता को पीछे से पकड़ लिया। इसे गैबी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल फंगस उसके पास आ गया। स्टीफन फिर से उसकी मदद करने के लिए आया और फंगस से लड़कर उसे मार डाला। बैरन ने मौका देखकर गैबी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्टीफन समय रहते उसे पीछे से छुरा मारकर रोक देता है। फिर दोनों ने मौका पाकर वहां से भागकर कैबिन लौट आए। गैबी शावर लेने लगी, तभी उसे एक और विजन आया जिसमें वो फिर फंगस के पकड़ में थी। दूसरी ओर बैरन खुद को फंगस बनने से बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा और अंत में वह भी संक्रमित हो गया। गैबी भी धीरे धीरे संक्रमित हो रही थी। उसने स्टीफन से कहा कि अब समय आ गया है कि वह बाहर जाकर दुनिया को देखे। कुछ दिनों बाद स्टीफन ने गैबी की सलाह मानकर उस श्रापित जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। वह बड़े शहर में नई जिंदगी जीने लगा। सब कुछ उसके लिए नया था, लेकिन वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। हालांकि उसे यह पता नहीं था कि वह जो भी चीज छूता, वो चीज धीरे धीरे संक्रमित हो रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।